नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले मैं एक बार आपकी कुंडली चेक करती हूँ, क्या कुछ आपकी कुंडली कह रही है। देखिए, आपकी कुंडली उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, ठीक है। राशि और लग्न दोनों कैप्रिकॉर्न है आपका, यानी कि मकर है। आपका जुपिटर जो है उच्च का है ना। गुरु आपके उच्च का है, यहाँ पे शुक्र आपके नीच का है, प्लस राहु के साथ ग्रसित है। तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है। लेकिन आपके कुंडली में क्या है, गज केसरी योग का भी निर्माण हो रहा है, क्योंकि दृष्टि संबंध बन रहे हैं और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है आपकी लगन पे। तो काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है ऐसे जातक का। काफी ज्यादा एक तरह से रिस्पेक्टिव होते हैं अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में। उच्च पोस्ट को दिखाता है, गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है, बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी वगैरह के मालिक होते हैं, या फिर फॉरेन वगैरह में इंटरनेशनल काम करते हैं। बहुत बड़े लेवल का सक्सेसफुल वाली कुंडली मुझे दिख रही। काफी सक्सेसफुल व्यक्तित्व होता है ऐसे लोगों का, और व्यक्ति होते हैं। उसके बाद देखिए, भाग्य स्थान में राहु यहाँ पे भी अच्छा फल देता है। लेकिन क्या है ना, मंगल के साथ अंगारक योग और शुक्र के साथ राहु, तो ये कहीं ना कहीं धोखेबाजी वगैरह का योग दिखा रहा है। यहाँ पे मरकरी और सैटर्न अच्छा ही फल देगा। हालांकि लग्नेश हो के 8th हाउस में है, लेकिन फिर भी सही है, अपना अच्छा ही फल देगा, ज्यादा निगेटिव फल नहीं देगा ये, क्योंकि अपने मित्र राशि में भी है। उसका देखिए, मरकरी जो है ना वक्री है यहाँ पे। तो वक्री मरकरी सूर्य के साथ एक तरह से अच्छा फल देता है, विद्यादित्य योग का निर्माण करता है। तो बहुत बड़े लेवल की मतलब व्यक्ति को सक्सेस मिलती है, यहाँ से दिख रहा है। और नमाज चार्ट में एक बार मैं देखूं तो नमाज चार्ट में भी देखिए, वर्गोत्तम कुंडली आपकी बन रही है चंद्रमा और गुरु से। यहाँ भी गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन, बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिक्स में लाभ होता है ऐसे जातक को। बहुत उच्च पोस्ट को दिखा रहा है। बहुत अच्छी कुंडली है, कुंडली में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी कुंडली है आपकी। हाँ, आपकी मैरिज संबंधी प्रॉब्लम दिख रही है। तो उसके बाद जुपिटर का महादशा चल रहा है 2017 से ही। इवन आपकी अच्छी टाइम चल रही है, बहुत अच्छी टाइम चल रही है जुपिटर की महादशा। और आपके कुंडली के लिए जुपिटर योग कारक तो नहीं है, लेकिन अयोग कारक भी नहीं है। कुंडली तो आपकी स्ट्रॉन्ग है। पाम देखिए, पाम जो आपके फर्स्ट लुक में दिख रही है काफी बड़ी पाम है। जब भी इतनी बड़ी पाम हो जाती है तो ऐसे लोगों में काम करने की क्षमता, कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मेहनती बहुत होते हैं। क्योंकि पाम जो है ना फुल्ली स्क्वायरी हाथ है आपका, फुल्ली स्क्वायरी पाम है। जब भी इस तरह से फुल्ली स्क्वायरी पाम हो जाती है तो ऐसे जातक में बहुत ज्यादा काम करने की कैपेबिलिटी हो जाती है, क्षमता बहुत बड़ी हो जाती है। तीनों जोन प्रॉपर मात्रा में डेवलप है। आप देखेंगे, देखिए ये हो गया आपके मेंटली, ये हो गया लॉजिकली, ये हो गया फिजिकली, तीनों रूप से काम करने वाले जातक होते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट है, सारे माउंट उभरे हुए हैं, तो सारे ग्रहों की एनर्जी आप में विद्यमान है। बहुत अच्छी एनर्जी है आप में। अब देखिए, आपके फिंगर पे आते हैं। फिंगर पे है खड़ी लाइनें। तो खड़ी लाइनें है, ये मिलनसार स्वभाव को बताता है, एडजस्टेबल नेचर को बताता है। ज्यादा खुश मिजाज होते हैं, बहुत ज्यादा खुश मिजाज होते हैं। लेकिन नोट्स आपके क्लियर नहीं है, तो बहुत चीजों को सोच समझ के बोलना, बहुत बातों को एक तरह से सीक्रेट रखना, सीक्रेट रखने की प्रवृत्ति होती है ऐसे जातक को। या यूं कह ले कि जो चीज जहां बोलना है बस वही बोलना है, हर जगह हर चीज को नहीं बोलना है। अब देखिए, आपकी सबसे पहले जुपिटर की फिंगर देखिए। आपकी जुपिटर की फिंगर की लेंथ आपके सन की फिंगर की लेंथ से थोड़ी छोटी है। तो जुपिटर की फिंगर की लेंथ छोटी है, तो यहीं पे थोड़ा सा शादी वादी को लेके दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ सेटिंग भी लो है। यहाँ पे भी कोई मुझे पॉजिटिव साइन नहीं दिख रही है, हार्ट लाइन भी यहीं तक है। तो कहीं ना कहीं मैरिज को लेके दिक्कत है। बाकी आपके जुपिटर में कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी आप में है, बहुत अच्छी टीम को लीड करने वाले होते हैं ऐसे जातक। हाईली एजुकेशन को बताता है। देखिए, यहाँ पे हाईली एजुकेशन कहने का मतलब ये नहीं कि आपके पास डिग्री पीएचडी का है, आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज बहुत अच्छा होता है, नॉलेज बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, एक्सपीरियंस के बदौलत सब कुछ गेन करते हैं। और क्रॉक है ना, हल्की सी मुड़ी हुई है, तो ये बताती है आपको एक्सपर्ट होते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र, हॉस्पिटल लाइन, जज, वकील, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर, जज, लाइक इन सभी चीज़ों का काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। आध्यात्मिक तो आप हैं ही, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं, धार्मिक भी हैं। तो गुरु ओवरऑल अच्छा है आपके। शनि का देखिए, शनि का भी लेंथ बहुत अच्छी है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब भी इस तरह से यहाँ पे गैप ज़्यादा लंबाई हो जाती है तो ऑकल्ट साइंस में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टेरो कार्ड, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, इन सभी चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं ऐसे जातक, बहुत ही ज़्यादा। अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद आता है ऐसे जातक को। सेपरेट रहना, एक तरह से सेल्फ सेंटर होते हैं ऐसे जातक। डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करने वाले होते हैं, पंक्चुअल होते हैं टाइम को लेके। तो ये सब गुण हैं आप में। सूर्य काफ़ी स्ट्रांग है, सूर्य की फिंगर आपकी स्ट्रांग है। सूर्य की फिंगर जब इतनी स्ट्रांग होती है, एकदम से सीधी है, प्लस
हाइट में भी देखिए इतनी लंबी है। तो ये आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से फायदा बहुत ज्यादा होता है, या फिर खुद ही आप लोग गवर्नमेंट के पोस्ट पे होते हो, यानी कि पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा करियर होता है। इन शॉर्ट में बोलूँ तो पॉलिटिक्स में अच्छा करियर होता है, गवर्नमेंट से लाभ होता है, क्रिएटिव टैलेंट बहुत अच्छा होता है, मान सम्मान स्वाभिमान प्रतिष्ठा के साथ कहीं भी रहते हैं। बुध की फिंगर छोटी है, देखिए बुध की फिंगर जब भी छोटी हो जाती है ना तो मैनेजमेंट क्वालिटी घट जाती है, आप लोगों में मैनेजमेंट नहीं हो पाती है। एक पैसे के लेन देन में आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बुध आपके मनी को भी बताता है, पैसे को भी बताता है। कम्युनिकेशन एरर आता है। कम्युनिकेशन एरर का मतलब ये नहीं कि आपको कम्युनिकेट करने नहीं आता, होता क्या है ना, बहुत कुछ आप बोलना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो, या फिर आप बोलते कुछ और सामने वाला समझता कुछ और है। अपनी बातों को सही से नहीं रख पाना, या फिर बहुत सारी बातें को अंदर ही अंदर दबा के रखना, इस चीज को बताता है। हर चीज हर बात किसी से शेयर नहीं करना, इस चीज को इंडिकेट कर रहा है जब भी आपकी ये फिंगर छोटी हो जाए। और ऐसे लोगों को एक बार में एक काम ही करना चाहिए, एक से अधिक काम अगर आप करते हैं तो बहुत ज्यादा दिमाग हौच पौच हो जाता है। उसके बाद देखिए आपका थंब का लेंथ अच्छा है ना, जिस तरह से पाम है, फिंगर है, हाँ आपकी फिंगर छोटी है, पाम के कंपैरिजन सारी फिंगर छोटी है, तो किसी के अंडर में काम करने वाले नहीं होते। जैसे ही कोई आइडिया से आते हैं या फिर कुछ भी दिमाग में आता है, कुछ भी चीज़ से आप इम्प्रेस होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, कोई भी चीज़ को, है ना। और थंब आपका देखिए लेंथ में अच्छी है, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन पावर अच्छा है, एडजस्टेबल नेचर है, कार्यों के प्रति जिद और जुनून भी रहता है। बुधा आइज विथ फलक है, बहुत सुंदर मल्टी मिलीनियर साइन इसको हम लोग बोलते हैं। ऐसे जातक के पास में पैसे की, धन की, दौलत की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि बहुत परफेक्ट साइन है बुधा आइज विथ फलक, ये बहुत बड़ी साइन होती है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, सिक्स सेंस एक्टिव होता है, इंट्यूशन स्ट्रांग होता है। पहला पोरबा और दूसरा पोरबा लगभग बराबर है, लगभग मतलब दूसरा ज्यादा बड़ा है। योजनाएं बहुत अच्छे बनाते हैं, लॉजिक बहुत अच्छे चीजों में लगाते हैं, बस इम्प्लीमेंट में डर होती है। डर कहाँ से आती है, यहाँ से डर आती है, देखिए यही होता है बुध। तो कहीं ना कहीं एक तरह से दिमाग में कॉन्फिडेंस कम होना, या फिर ये डर काम सक्सेस होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, क्योंकि आप लोग को जब तक सियोरिटी नहीं मिल जाती है कोई काम में तो वो काम जल्दी हाथ में लेते नहीं हो, है ना। तो इसलिए है विल पावर थोड़ी सी वीक है, बाकी सब कुछ अच्छा है। वीक है तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए, हो जाएगी। या फिर ये कह सकते हैं कि हाँ विल पावर थोड़ी सी है ना, थोड़ी सी है। देखिए यहाँ से अगर हम लोग मेजर करते हैं हल्की सी है तो कोई बात नहीं, और सारे साइन इतने सारे पॉजिटिव है तो उसको कवर अप तो कर ही लेते हैं। अब आइए सबसे पहले आपके गुरु के माउंट को देखते हैं। देखिए गुरु का माउंट स्पेस कितना अच्छा लिए हुए है, तो गुरु के माउंट के सारे गुण हैं। नॉलेज अच्छा है, आप में पर्सनैलिटी अच्छी है, मान सम्मान बहुत अच्छा रहता है, हमेशा लाइफ में गुरुओं का साथ मिलता है। कॉलेज स्कूल में है तो आप गुरुओं का साथ मिलेगा, अगर कहीं ऑफिस वगैरह है तो वहाँ पे अपर अथॉरिटी जो होता है सीनियर का बहुत अच्छा साथ मिलना। एक अब देखिए आपके हाथ में ये जो है माइंड लाइन से उठती हुई रेखा, ये तो आपके लगातार प्रोग्रेस को बताता है। ऐसे जातक लाइफ में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं, बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव लाइनें हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इस प्रकार से देखेंगे ट्राइंगल बन रहा है ना, तो ट्राइंगल यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी ट्राइंगल बन रहा है, प्लस यहाँ भी स्क्वायर का साइन बन रहा है, तो बहुत मान सम्मान। टीचर स्क्वायर भी बन रहा है आपके हाथ में, इसको बोलते हैं हम लोग टीचर स्क्वायर। तो बहुत अच्छे लोगों को समझाने की प्रवृत्ति हो, जैसा कि मैंने बोला है लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है तो टीम को लीड बहुत अच्छे से करने वाले होते हैं, समझाने वाले होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है। समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है, यानी कि गुरु की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। धार्मिक भी हैं, आध्यात्मिक हैं, बहुत ज़्यादा दयावान भी हैं, क्योंकि इस प्रकार से है तो, लेकिन प्रैक्टिकल हैं आप बहुत ज़्यादा, इस चीज़ को दिखा रहा है। ये आपका हो गया गुरु माउंट। अब आइए आपकी शनि माउंट। देखिए शनि माउंट आपका कितना अच्छा है। शनि का माउंट दबा है, दबा रहना चाहिए। हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, देखिए यहाँ पे हल्का उभार है, तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में भी ये तनाव को, क्योंकि गुरु का झुकाव यदि शनि की तरफ होने लगता है तो लोगों में क्या होता है, एकाग्रता आने लगती है, यानी कि अकेला रहना प्रवृत्ति आने लगती है, या फिर किसी ना किसी वजह से शनि का काम होता है कि संबंध को तोड़ना, गुरु का काम होता है संबंध को जोड़ना, लेकिन गुरु यहाँ पे शनि को झुकाव ले रहा है, तो कहीं ना कहीं यहीं पे संबंध को लेके दिक्कतें आती हैं, रिलेशनशिप को लेके। अब आपके शनि के माउंट पे देखिए कितना क्लियर कट वेस्ट साइन है, कमल के फूल का आकार है, बहुत सुंदर सा। देखिए अब मैं ड्रॉ करती हूँ, आप इस चीज को देखना है। इस प्रकार से आप देखेंगे अपने कमल का फूल, क्लियर कट कमल का फूल का आकार आपके शनि के माउंट पे है। तो इसको क्या कह सकते हैं, एक तो शनि ऐसे धन का देवता होते हैं, ऊपर से यहाँ पे कमल का साइन, मतलब पुश्तैनी में आपके जो पिताजी, आपके दादाजी को ही इतनी संपत्ति होगी जिससे कि आपका 4 पुश्त 5 पुश्त बैठ के खा लेते हैं, फिर भी कुछ भी खत्म नहीं होने वाला है। काफी धन
को दिखा रहा है, ये आपको विरासत में मिलेगा, है ना। आप जो अचीव करोगे सो तो करोगे, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन से बहुत सारे अपशूट निकला हुआ है, लेकिन ये सब आपको गिफ्ट में मिलेगा। या तो भाई में आप अकेले होते हैं, या फिर आपकी शादी अगर होती है तो बहुत रिच फैमिली में होती है, अकेला आपको पूरा धन गिफ्ट में मिलता है। एक यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार की आकृति बन रही है, ये आकृति इंडिकेट करती है ऐसे लोग, अगर आप छोटा मोटा काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री के मालिक के हाथ में ये चीज़ देखा गया है। मुझे नहीं पता आप क्या करते हो नहीं करते हो, बट बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री के जो मालिक होते हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री के, तो बहुत बड़े बड़े प्लांट के मालिक होते हैं, उनके हाथ में ये साइन रहता है। तो ये भी आपका वेस्ट साइन है। उसके बाद शनि के अमाउंट पे अगर आप खरी लाइन की भी बात करें तो 3 लाइन तो है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये आपको बताता है एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को बता रहा है। फिश का साइन भी क्लियर कट है, फिश का साइन। तो ये जैसा कि धन के बारे में मैंने बताया है, धन है आपके पास में बहुत ज्यादा, विरासत में पुश्तैनी में मिला है। आपके सूर्य पे से रेखाएं आ रही है शनि पे, टेक्निकल नॉलेज देता है। अगर आप ट्रांसपोर्ट का कोई काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता है, लोहे से संबंधित कोई काम करते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। तो इन सभी जगहों से काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलता है। इसको हम लोग ग्रिडल ऑफ वीनस नहीं बोल सकते हैं, है ना। थोड़ा मूड स्विंग का तो प्रॉब्लम आपको होगा, क्योंकि शुक्र का एरिया डेवलप है ना। और ये भी लगभग उसी तरह की आकृति बना रही है ग्रिडल ऑफ वीनस की, लेकिन ये पॉजिटिव वे में है, तो लग्जरी वगैरह की तो कोई कमी होती ही नहीं है। चलिए, शनि आपका वेस्ट है, बहुत अच्छा है। अब आइए आपके सूर्य पे। सूर्य पे एक सिंगल लाइन है पहले है, इसका देखिए ये जो लाइन है ये आपको बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा है, आप में बहुत अच्छे बेसिक नॉलेज को बताता है। उसके बाद आप देखिए ये 29 के एज से ही आपको गवर्नमेंट वगैरह से सफलता मिली है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ये एक लीफ का आकार बन रहा है, तो ये भी धन को ही इंडिकेट करता है। अपने वाणी से, अपने कम्युनिकेशन से, अपने वाक्य शक्ति से धन की अर्निंग को बताता है। सन माउंट पे आप देखेंगे ट्रायंगल का भी साइन बन रहा है। बहुत शार्प माइंड, मल्टीपल एसेट होते हैं ऐसे जातक को। एक लाइन जो है यहाँ से आ रहा है और यहाँ से एक लाइन इस तरह से लीफ का एक आकार बना रहा है, यश वाली लाइन, कीर्ति वाली लाइन से। ये भी आपको मल्टीपल एसेट को बताता है। दूर दूर तक नेम फेम ऐसे जातक के होते हैं। यहाँ पे देखेंगे फिश का साइन है, मल्टी मिलीनियर साइन है। देखिए ये फिश का साइन है, ये भी मल्टी मिलीनियर साइन को इंडिकेट करता है। तो ऐसे जातक बिल्कुल मल्टी मिलीनियर बनते हैं। अगर इसको हम देखें इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये भी फिश का साइन। तो इसका झुकाव कहाँ है? आपके बुध की ओर। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल का बिजनेसमैन जो होते हैं ना, जिनका जो काम इंडिया से नहीं बल्कि इंडिया के बाहर से होता है, या फिर बहुत बड़े व्यापारिक कंपनी जो होती है उनके हेड, उनके मालिक, जैसे ऑनर कह सकते हो, है ना, इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है, या फिर आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी रहती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसे जातक में क्या है कि खुशमिजाज बहुत होते हैं। कोई भी चीज़ का मातम बस थोड़ी देर के लिए मनाते हैं, उसके बाद ये खुश हो जाते हैं। पार्टी, किसी पार्टी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं भी जाके ये लोग पार्टी में जान डालने की काम करते हैं। बहुत ही एक तरह से जॉली मूड के होते हैं। तो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है ये साइन, ठीक है। उसके सन माउंट पे मैंने तो बता ही दिया, बहुत सारे साइन बने। देखिए यहाँ पे एक आपका पतंग का भी साइन। तो अपने देश में तो देश, अपने विदेश में भी आप बहुत अच्छे नाम कमाओगे, और बहुत बड़े लेवल का नेम फेम को भी इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब छोटा चीज हो जाता है ना, यहाँ पे आपके हाथ में जिस प्रकार की आकृति है, तो गवर्नमेंट जॉब बहुत छोटी चीज हो जाती है। अगर गवर्नमेंट जॉब भी है तो A क्लास का जॉब आप, मैं बोल सकती हूँ कि ऐसे लोगों करते हैं। अब देखिए आपके बुध के माउंट पे एक से अधिक लाइनें हैं। हेल्पिंग नेचर होता है, हीलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, अट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है। एक बार अगर आपसे कोई मिल ले तो वो व्यक्ति दोबारा मिले बिना नहीं रह सकता है। इतना ज़्यादा कन्विंसिंग स्किल आप में अच्छा है, अट्रैक्शन अच्छा है, इंप्रेशन लोगों पे बहुत अच्छा डालते हैं। हेल्पिंग नेचर भी आपका है, और धन की तो कोई कमी होती ही नहीं है। हाँ, लेकिन एरिया हल्का दबा हुआ है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है आपको फर्स्ट मुलाकात, जैसे पहली बार मिलने में थोड़ा सा दिक्कत, स्टेज फेयर या फिर ये सब थोड़ा बहुत होती होगी। अब तो कुछ भी नहीं होती होगी, पहले आपको होती होगी ये सब चीज़। अब बाहरी मंगल देखिए, बाहरी मंगल भी आपका उतना ही अच्छा है, मेंटली स्ट्रांग है। अंदरूनी मंगल भी आपका अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है अंदरूनी मंगल। देखिए अंदरूनी मंगल पे क्या आप देख पा रहे हैं, ये जो बचपन से किसी ना किसी का साथ मिला, इन्फ्लुएंस लाइन जिसको गार्डन एंजल लाइन बोलते हैं, यहाँ तक मिला, ठीक है। ये 30 साल तक मिला। 30 साल के बाद फिर आपके लाइफ में कोई ना कोई अलग पर्सन आया जो कि आपको हेल्प करता रहा लाइफ टाइम। तो ये गार्डन एंजल लाइन है। लाइफ में कितनी भी बड़ी मुसीबत, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो ये देवदूत लाइन आपके हाथ में है, तो उससे तो आपको निकाल ही लेगा। कर्म बहुत अच्छे हैं आपके, वो भी मैं बताऊंगी कहाँ से मुझे ये चीज़ दिख रहा है।
सबसे पहली बात तो बुद्धाइज दिख रही है, यहाँ से कर्म अच्छा है। गुरु पे इस तरह से रिंग ऑफ सोलोमन की हल्की आधी आकृति यहाँ से दिख रहा है। केतु आपका बहुत अच्छा है, तो यहाँ से दिख रहा है ये सब। अब देखिए चंद्र आपका लंबी लाइनें हैं और आपकी लाइफ लाइन को टच कर रही है, तो ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस की जो यात्राएं होती है ना, इस चीज़ को दिखाता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं विदेश तो बहुत बार गए होंगे, है ना, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं आपके लिए। आपके जैसे पाम जो है इतना स्ट्रांग। लाइफ में कभी ना कहीं आपको पुरस्कार वगैरह भी मिला है, नहीं मिला है तो मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर का साइन है क्लियर। खड़ी लाइनें हैं जो कि आती हुई सारी लाइनें ऊपर की ओर जा रही है, तो ये सारे विदेशों से होने वाले लाभ को बताता है। ऐसे लोगों को विदेशों से बहुत लाभ होता है। देखिए यहाँ पे भी एक स्क्वायर का साइन है आपके माइंड लाइन से लग के, तो ये भी आपको फॉरेन वगैरह से लाभ, आपको पुरस्कार वगैरह दिलाता है। चंद्र भी अच्छा है आपका। एडिक्शन लाइनें भी है आपके हाथ में, तो किसी ना किसी चीज़ का तो एडिक्शन जरूर होगा आपको। देखिए इस प्रकार से है ये लाइनें, इसको टच कर रही है, तो किसी ना किसी चीज़ का एडिक्शन होता है लाइफ में, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब देखिए केतु माउंट पे क्लियर कट फिश का साइन, मोक्ष की प्राप्ति 100% होती है ऐसे जातक को, और हाथ में जब इतने अच्छे सिंबल हो तो बिल्कुल होगी। मोक्ष की प्राप्ति होती है, विदेशों से लाभ होता है, ऑनलाइन नेटवर्किंग कोई भी बिजनेस करते हैं उससे लाभ होता है। एक नहीं दो तीन है ना, तो ये फॉरेन कनेक्शन को बिल्डअप करता है, या फिर घर में भी है तो ऑनलाइन बिजनेस से फॉरेन से पैसे आने के योग को बताता है। बहुत सुंदर स्पेस लिए हुए है आपका शुक्र माउंट। वीनस माउंट बहुत अच्छा है। वीनस माउंट अच्छा होने से क्या होगा, लग्जरियस लाइफ रहेगी, बहुत रिस्पेक्ट रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिशूल का भी साइन आपका दिख रहा है ना, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे बन रहा है, तो भूमि वाहन वगैरह की कोई कमी नहीं होती है और लग्जरी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे देखिए ये सारी लाइनें सारे लग्जरियस लाइनें को बता रही है, लेकिन आपको चिंता भी परिवार के प्रति रहता है आपको, है ना, टेंशन रहती है बनी हुई। अब देखिए अब आपका शुक्र तो अच्छा है, लेकिन मैरिज लाइफ में बोल रही हूँ नहीं अच्छा है, तो इसका मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप में आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन जैसे वो मैरिज में कन्वर्ट होगा तो फिर दिक्कतें वहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि आपको जो भी मैरिज का जो सुख होता है वो आपको प्राप्त होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। अगर आपकी शादी अच्छी चल रही है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करके रहने वाली हैं, तभी चल रही है, नहीं तो आपका ज़्यादा दिख नहीं रहा है ना। क्योंकि जब भी आपके हाथ में अगर बहुत सारे ग्रह स्ट्रांग हो जाते हैं ना, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, और खास करके ये प्रॉब्लम आपको आपके फैमिली लाइफ को देती है। ठीक है, तो शुक्र माउंट आपका अच्छा है, तो ब्यूटी के प्रति अट्रैक्शन होना, ब्यूटी के प्रति लगाव होना, लग्जरियस लाइफ जीना, बहुत रिस्पेक्टिव पोस्ट मिलना। देखिए शुक्र भी आपके पर्सनैलिटी को बताता है, सूर्य भी बताता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो अच्छा है यहाँ पे तो बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब ऐसे आपकी पर्सनैलिटी होगी जहाँ पे मतलब अच्छे से लोग उनको रिस्पेक्ट करते होंगे, लाइक इस तरह से, है ना। उसके बाद आइए आपकी लाइन्स पे आते हैं, मेन लाइन जो कि सबसे पहले हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है और शनि पे जाके एंड हो गया है ना। उसके बाद लास्ट में तो ये इधर ही आ गया है आपके बिल्कुल से अंदरूनी मंगल पे आ गया है। देखिए इसका मतलब ये होता है, हार्ट लाइन जो है ना आपके सेंसिटिव चीज़ों को बताता है ना, किसी से प्यार मोहब्बत की काम हो गया, या फिर जो भी इस तरह की चीज़ों की हार्टली गतिविधि होती है उसको बताता है। तो हार्ट लाइन आपके शनि तक आने का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल होते हैं ऐसे जातक। ठीक है, फिजिकली रिलेशनशिप में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, मनी को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप प्रायोरिटी देते हो। और उसके बाद एग्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन है आप में। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। बाकी हार्ट लाइन तो ठीक है, बट यहाँ पे देखिए 53 के अराउंड से आके ये सही नहीं है, तो आप अपने हार्ट का बीपी वगैरह का चेकअप कराते रहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब माइंड लाइन देखिए, माइंड लाइन आपकी 28 तक अच्छी नहीं है, बहुत स्ट्रगल किया है आपने लाइफ में, क्योंकि आपकी सेटिंग भी देखिए यहाँ पे लो है ना, तो स्ट्रगल तो आपने लाइफ में बहुत देखा है। उसके बाद ये जो है ना चंद्र माउंट पे गया हुआ है, बहुत सुंदर सा माइंड लाइन है और लॉन्ग माइंड लाइन है। देखिए जब भी लॉन्ग माइंड लाइन होता है तो ऐसे लोगों को A क्लास का जॉब करते हैं और सारी चीज़ें इन्हें आपको सपोर्ट कर रहा है, इसी बेस पे मैं बोल रही हूँ। A क्लास का जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, एक जगह टिक के काम करने वाले होते हैं, बहुत जल्दी क्विक लर्नर होते हैं। और ये चंद्र पे जाने का मतलब होता है इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा है आप में, बहुत गुड इमेजिनेशन पावर है। अगर आप बुक लिखते हैं या फिर कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं तो बहुत पॉपुलर होता है ऐसे लोगों का, है ना, या फिर कोई भाषण लिखना, ये सब चीज़ गुण बहुत अच्छा होता है आप में। कलात्मक ज्ञान अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी होती है आप लोगों में। तो माइंड लाइन आपकी बहुत अच्छी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ट्राइंगल, माइंड लाइन के ऊपर ट्राइंगल बनी हुई है ना इस तरह से, तो ये एसेट को बताता है। इस टाइम बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, ये एज 35 के राउंड हुआ है, जो कि आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट कुछ हुआ होगा। अब आइए आपकी जीवन रेखा। देखिए जीवन रेखा एक तरह से देखे तो अच्छी नहीं है यहाँ तक, हाँ सपोर्टिव लाइनें हैं, जिस वजह से आपकी लाइफ ना एक तरह से कहा जाए 29 तक तो स्ट्रगल ही आपने किया होगा लाइफ में।
लेकिन उसी दौरान आप आगे भी बढ़े हो, क्योंकि जब भी ये स्ट्रगल करोगे तो ऑब्वियसली बातें हैं जो आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, है ना। आप बहुत आगे बढ़े हो। यहाँ पे देखिए, उसके बाद जैसे ही आपको 32 क्रॉस किए हैं वैसे ही आपकी लाइफ में एकदम से ग्रोथ होनी शुरू हो गई। अब देखिए, ग्रोथ के दौरान भी आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि राहु रेखा काट रखा है, तो ये ऑब्स्टिकल पैदा करता है, कर्ज वर्ज की स्थिति को बनाता है। लेकिन इससे आपकी ग्रोथ नहीं रुकी है, ग्रोथ हुई है, होती रही है और लाइफ टाइम होगी, क्योंकि रेखाएं से ऑफशूट आपके ओल्ड एज तक, मतलब 65 के बाद तक दिख रही है ना। और उसके बाद रेखाएं भी तो आपके केतु माउंट पे जा रही है, और आपकी लाइफ लाइन शुरुआत में अच्छी नहीं है, लेकिन लास्ट में एकदम से गोलाई लिए हुए है। क्वालिटी क्वांटिटी बहुत अच्छी है लाइफ लाइन की, एकदम मस्त है आपके, बहुत अच्छी लाइफ लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सब चीज तो आपको हुआ। अब देखिए, आपकी लक लाइन आपके चंद्र के माउंट से भी निकला हुआ और सेल्फ मेड लक लाइन भी है। बाहरी लोगों का भी सपोर्ट बहुत ज्यादा मिला है और खुद भी आपने मेहनत किया। जब तक आप खुद नहीं मेहनत करोगे तो किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जो कि आपने किए हैं। आपने बहुत अच्छा आप मेहनत किए हो और आगे बढ़े। देखिए, यहाँ तक आपका ये रेखा सपोर्ट की, ये आपको 22 के एज से ही लक का साथ मिलना शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए, सारी लक लाइन जो है आपके शनि के माउंट तक पहुंच गया है ना। शनि के माउंट पे पहुंचा है और निर्दोष है, तो ये अपना फल जरूर देगा। भाग्य का साथ बहुत अच्छा है, एक से अधिक भाग्य का साथ है, एक से अधिक काम करने का भी योग को बता रहा है। सुंदर सा मनी ट्रायंगल है, एकदम से क्लियर कट मनी ट्रायंगल है, तो ये आपको धन देगा भी और धन बचाएगा भी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सुंदर सा फिश का साइन है, स्क्वायर, फिश, काइट, ये तीनों साइन का निर्माण हो रहा है इससे। तो ये आपको चंद्र राहु के एरिया में है, तो फॉरेन से आपको कनेक्शन देता है, फॉरेन से लाभ देता है। एक दूसरा चीज, पॉलिटिक्स में जबरदस्त लाभ देता है। क्यों? राहु भी पॉलिटिक्स का होता है और चंद्र होता है जनता के सपोर्ट का, लोगों का सपोर्ट का। सूर्य स्ट्रॉन्ग है ना, लक लाइन अच्छा है, तो पॉलिटिक्स में आपको बहुत बड़े लेवल का सक्सेस मिल सकता है, क्योंकि आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग है, जुपिटर स्ट्रॉन्ग है, बुध भी ठीक है, आपका शुक्र अच्छा है, चंद्र अच्छा है। तो ये सारी रेखाएं जब अच्छी होती है तो जबरदस्त सफलता मिलता है ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में। और आपकी जो हार्ट लाइन है, ये कंडीशन, जितने भी सुपरस्टार हो गए, जितने भी बहुत बड़े लेवल का सक्सेस व्यक्ति हो गए, उनके हाथ में हार्ट लाइन का कंडीशन ऐसा ही होता है। जब तक आप अपने मनी को, अपने काम को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो आपको इतने बड़े लेवल की सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आपके लिए प्रायोरिटी सबसे बड़ी चीज है काम, वर्कहॉलिक नेचर के आप हो, काम और पैसा, ये है। यहाँ पे भी ट्रायंगल बन रहा है, बहुत सुंदर सा ट्रायंगल, ये सारे राहु के क्षेत्र में, ये सडन धन लाभ, सडन ग्रोथ को बता रहा है। अब देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी ट्रायंगल बन रहा है। ये मल्टीपल एसेट होते हैं, ऐसे जातक को मल्टीपल एसेट होते हैं। जो भी प्रॉब्लम था वो तो खत्म हो चुका, वो तो आपको काफी अच्छी चल रही है, काफी अच्छी अच्छी साइनें हैं। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, कुछ रेखाएं, कुछ चिन्ह, कुछ सवाल रह गए हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।